आज मैं आप सबके सामने कहकर जाता हूं, सीए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। ये हमारी पार्टी का कमिटमेंट है। जो भाई आसपास के राज्यों से प्रताड़ित होकर यहां आए हैं, उनको धर्म परिवर्तन की धमकी देकर भगाया गया है, उनके सम्मान की, उनके मान की, इनकी संपत्ति की, उनके अच्छे जीवन की रक्षा करना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है और ये होकर रहेगा। दीदी आप चिंता मत। तो क्या हाल चाल है आप सबके, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली भारत में सीए को लागू कर दिया गया है, लेकिन इसके लागू होने के बाद में एक लॉबी ऐसी भी है जिन्होंने अफवाह फैलाना शुरू कर दिया है कि भारत में अब मुस्लिम समुदाय के जितने भी लोग हैं उन सबकी नागरिकता को अब ख़त्म कर दी जाएगी, उनसे उनका दस्तावेज मांगा जाएगा। हम कुल मिला के आपको साफ शब्दों में समझा देना कि देश में दंगा कराने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या है सीए, इसके आने का क्या मकसद है, क्या सच में इससे मुस्लिम समुदाय को खतरा है, ये सारी जानकारी हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जितना भी हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि सीए कानून के बारे में सबको जानकारी मिल सके। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि 11 मार्च 2024 को एक अधिसूचना लाके केंद्र सरकार ने सीए को पूरे देश में लागू कर दिया। इस एक्ट के लागू होने के बाद में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए सिख, बौद्ध और ईसाइयों और जितने भी हिंदू हैं ना, उनको अब नागरिकता मिलने में काफ़ी आसानी होगी। एक तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं ना कि उनको नागरिकता मिलने की जो रास्ते हैं वो अब बहुत ज़्यादा आसान हो गए हैं। इस कानून के अंदर कोई भी नॉन मुस्लिम जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आया हो, वो इसके सरकारी पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकता है। अब आता है सबसे बड़ी सवाल जो सबके मन में आ रही है कि क्या यह कानून भारतीय मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है या उनकी नागरिकता खतरे में है। तो आपको साफ शब्दों में बता दें कि इस कानून का भारतीय मुस्लिमों से कोई दूर दूर तक लेना देना है ही नहीं, या भारत के किसी भी नागरिक से कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने भी ये क्लियर किया है कि जो सीए कानून है वो भारत में लोगों को नागरिकता देने का काम करेगी, नहीं कि उन लोगों से नागरिकता छीनने की। और इसका भारत के नागरिकों से कोई संबंध नहीं है। आज स्पष्ट करना चाहता हूं, सीए किसी की भी नागरिकता लेने का कानून नहीं है, छीनने का कानून नहीं है। इस देश की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। सीए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं होगा। कुछ लोग इस बात को लेकर भेदभाव बता रहे हैं कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हुए केवल हिंदू, सिख और ईसाइयों की ही सूची है, इसमें मुसलमानों की कोई सूची कहीं नजर ही नहीं आती है। भाई हम आपको ये क्लियर कर दें कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये जो तीनों देश है, ये तीनों मुस्लिम कंट्री है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम ही रहते हैं। अगर इन तीन देशों में माइनॉरिटी के साथ अत्याचार होती है, वो माइनॉरिटी जो कि बंटवारे के पहले एक भारत के हिस्सा थे और आज के डेट में उन पे अत्याचार किया जा रहा है, तो क्या भारत का फर्ज नहीं है कि उन्हें प्रोटेक्ट करे। वैसे तो नहीं हो सकता ना कि इन तीनों मुस्लिम देशों में मुसलमानों द्वारा मुसलमान होने के बाद भी अत्याचार किया जा रहा है, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होगा ना, क्योंकि मुसलमान में तो कोई भेदभाव है नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। एक सवाल और लोगों के मन में है कि क्या यह कानून अभी पहली बार भारत में लाया गया है, तो मैं आपको बता दूं नहीं। आपको बता दें कि यह कानून पहली बार 1950 में आया था, जब नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के कानून मंत्री थे। उस वक्त भी इमिग्रेट एक्ट लाया गया था। इस कानून के आने का मकसद ये था कि जितने भी लोग गलत इरादे से असम में घुसे हैं उनको वहां से बाहर निकाल के भगाना था। और दूसरा मकसद ये था कि हिंदू, बौद्ध, सिख धर्म के ऐसे नागरिक जिनका किसी दूसरे देश में या पाकिस्तान में धर्म के नाम पे उत्पीड़न हुआ है, उनको भारत में आश्रय देना। इसके बाद में 2003 में अटल जी के सरकार ने गुजरात और राजस्थान को एक स्पेशल राइट्स दिए थे कि वे पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए हिंदू और सिख को भारत की नागरिकता दे। इस फैसले के आने के बाद में सबसे ज्यादा खुशी पश्चिम बंगाल के मटू कम्युनिटी के लोग मना रहे हैं। ये वो कम्युनिटी है जो बेसिकली पूर्वी पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और बांग्लादेश के बंटवारे के बाद वो लोग पाकिस्तान को छोड़ के भारत वापस आ गए। आपको ये चीज जान के हैरानी होगी कि पश्चिम बंगाल में मटू कम्युनिटी के कम से कम 30 लाख से अधिक लोग हैं,
और ऐसे बहुत सारे भारत में लोग हैं जिनकी अभी कोई सूची जारी की ही नहीं गई है। इसलिए जितने भी लोग हैं भारत में जो सीए का विरोध कर रहे थे या कर रहे हैं, उनसे ये अपील है कि वो इस कानून के बारे में समझें और वैसे समुदाय के लोगों पे अत्याचार ना करें जिनकी आखिरी उम्मीद हमारा भारत ही है। तो उम्मीद है कि हमने इस मामले के एक एक पहलू को आपके सामने रखा है। अगर आपको और कोई हमसे सवाल है या कुछ है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी उसे आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। फिर मिलता हूं मैं एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।